It's a very simple. Sure. So myself Maulik Choksi. My brand is Fixolip. I am an Amazon #1 author. मैंने ये बुक लिखी है Fixolip, A to Z one stop solution of waterproofing. ये Amazon पे अवेलेबल है. बेसिकली इसमें वाटरप्रूफिंग के जो मैं 21 साल में जो थोड़ा बहुत सीखा हूँ वो सब इसमें इनकॉर्पोरेट किया है. एंड आई हैव स्टार्टेड, आई एम द फाउंडर ऑफ वाटरप्रूफिंग कंसल्टेंसी पैन इंडिया. सो कैसे किया जाना चाहिए स्ट्रक्चर को फाउंडेशन से फिनिशिंग तक, हाउ वी कैन मेक इट वाटरप्रूफ, वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे हम उसको सही मायने में वाटरप्रूफ स्ट्रक्चर को कर सकते. So what we are going to do, तो आज हम ये जानेंगे व्हाट इज वाटरप्रूफिंग, मीन्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी, टाइप्स ऑफ वाटरप्रूफिंग, बेसिक क्या है, कन्वेंशनल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, मटेरियल्स कौन कौन से अभी यूज होते हैं, एज वेल एज we are able to know क्वालिटी वाटरप्रूफिंग किसको कहते हैं, कंसल्टेंट का रोल इसमें क्या आता है. वी आर इंजीनियर, वी आर द फाउंडर. अभी 2 दिन पहले गया ना इंजीनियर डे. सो वी आर द पर्सन हु मेक द ड्रीम इन रियलिटी. केस स्टडी 1-2 टाइम मिलेगा तो जानेंगे. और व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स ऑफ अभी रियलिटी क्या है इंडियन मार्केट में. नेक्स्ट, what is waterproofing? Waterproofing basically 2 लोगों ने अभी बताया बेसिक. It's a coating, but coating के साथ ये पूरा एक सिस्टम है. The system which can make the structure impermeable. All set? So that process is combination of the process is known as the waterproofing. जिससे पानी नहीं आए किसी भी हिसाब से, टेरेस में से, फ्लोर में से या वॉल में से. The any kind of structure, it could be the box pack. In all dimensions it could be impermeable, no water, no dampness, seepage or leakage. There are 3 terminology in waterproofing. Dampness, it's just a little bit moisture, no moisture in hand, we can feel it the moisture, that is dampness terminology in a technical word. Seepage, little bit dampness on our hand, that is seepage. And the third one is leakage, dampness, seepage and the leakage. Leakage means dripping in a one drop or half tap या full tap, any kind of leakage that called as a leakage. So it's a 3 terminology in our industry. Civil engineering, waterproofing में 3 चीज जनरली ज़्यादा यूज होती है. लीकेज है, सीपेज है या डैमेज. So according to that we have to do the system. Next, अभी मीन्स क्या है, हम जो समझते हैं वाटरप्रूफिंग में, तो वाटरप्रूफिंग में बेसिकली मीन्स क्या है कि हम कोई भी वेट एरिया में या फिर बेसमेंट में ही वाटरप्रूफिंग करना चाहिए. दिस इज नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि भाई कोई जगह पे वाटरप्रूफिंग किया तो हमारा एस्थेटिक जो है, ब्यूटिफिकेशन जो पिक्चर है वो बिगड़ जाता है या एक्सपेंसिव होता है. इट्स नॉट, इट्स अ इंटरनल थिंग. देयर आर 2 वर्ड्स इन द लाइफ, एक्सटर्नल वर्ड, इंटरनल वर्ड. इट्स a thing which is in concealed part of the structure. We cannot see the waterproofing is done. At the time of execution we can able to see the waterproofing is done or not. But after finishing in toilets we can see the only tiling on that. Waterproofing is inner part of, उसके ऊपर अपना tiling है. Yes or no? गलत. उसके अलावा जैसे DIY, इसका पता है ना, ये मैं कर सकता हूँ ऐसा नहीं है कि ये
इट्स नॉट एन इजी बट इट्स वेरी थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ऑल प्रोडक्ट्स का कोई भी वाटर प्रूफिंग में कोई कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, समझो कि 140 प्रोडक्ट्स है, तो R&D डिपार्टमेंट ने वो कैसे डिजाइन किया होता है कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में जहाँ टेम्परेचर डेविएशन सबसे ज़्यादा है, इट्स समवॉट लाइक रसिया, तो वहाँ ये सब प्रोडक्ट्स की R&D होती है कि टेम्परेचर -30, -40, +40, +80, उसमें कैसे वो बकअप करता है दैट पर्टिकुलर मटेरियल, उसके हिसाब से उसका R&D डिपार्टमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है। तो एक ही प्रोडक्ट हर एक जगह पे यूज हो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए द प्रोडक्ट शुड बी द सेम। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है या कोई बॉलर है, जैसे हम लोग क्रिकेट वी आर द फैन ऑफ क्रिकेट, तो एक ही तरीके से हम हर बॉल को नहीं यूज़ कर सकते या एक ही तरीके से हम उसको सिक्स नहीं लगा सकते। इट्स ऑलवेज है बॉल टू बॉल हमें सीखना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट। वाटर प्रूफिंग प्रोफेशनली करना चाहिए, इट डज नॉट नीड प्रोफेशनल कंसल्टेंट, बिकॉज ऐसा ये मीथ है क्योंकि बेसिकली जिस हिसाब से अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उस हिसाब से इट्स रियली ए टेक्निकल एस्पेक्ट एंड वी ऑल आर टेक्निकल पर्सन, सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री। यू लर्न समथिंग, फोकस ऑन मी। कहीं भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी लेटर, तो कुछ भी है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा या बाद में मुझे पूछ लीजिएगा, जो भी होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू। वाटर प्रूफिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, तो क्रैक्स जो बिल्डिंग में होती है, जो जॉइंट्स होते हैं, जंक्शन, दिस इज अवर स्लैब एंड दिस इज अवर वॉल, तो ये जो जंक्शन हुआ बोथ द मटेरियल्स आर होमोजेनियस नहीं है, तो उसकी वजह से एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जो हम फील करते हैं तो गैप की वजह से वहाँ क्रैक्स होती है। जॉइंट्स की कोल्ड जॉइंट्स, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स में क्रैक होती है। इम्प्रॉपर सरफेस प्रिपरेशन, हमने सही साफ सफाई नहीं किया, वी हैव नॉट डन द क्लीनिंग, देन जो भी डस्टिंग है वो सब हमने नहीं निकाला, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल अगर हमारा गलत है तो हो सकता है, हमारी ड्रेनेज नहीं सही है, इफ एवरीथिंग इज फाइन बट आई हैव नो प्रॉपर स्लोप टू ड्रेन द वाटर, सो इट कुड बी एक्यूमुलेटेड ओवर द सरफेस और सबस्ट्रेट, तो बिकॉज ऑफ दैट अगर पानी जमा होगा तो कहीं ना कहीं लीकेज होगा। सो ड्रेनेज इज अ प्राइम पार्ट। यूवी और केमिकल डैमेज, मैंने समझो टेरेस का कोई पिक्चर है, तो टेरेस में अगर यूवी प्रोटेक्शन मैंने नहीं दिया है तो बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं उसमें ड्यू टू जो भी हमारा समझो मानसून है कि समर है, तो उसमें जो डेविएशन आता है टेम्परेचर डेविएशन की वजह से, वी हैव टू लुक आफ्टर ऑल सब थिंग्स। यूवी स्टेबल मटेरियल है उसमें कि वो कंपोनेंट ऐड किया है, कौन सा मुझे कहीं कौन सी जगह पे यूज़ करना है, दैट आई कैन यूज इन दैट। ये लेटर इसके पीछे की 2-3 स्लाइड के बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। केमिकल डैमेज है, अगर कोई जगह पे आरसीसी में कोई कॉन्टामिनेशन आता है, कोई इंडस्ट्री है, तो केमिकल की वजह से वहाँ इंडस्ट्री में अपना जो भी कॉन्क्रीट होता है वो कोरोडेड होता है। पुअर वर्कमैनशिप, हमने अगर सही वर्कमैनशिप नहीं किया, मटेरियल सही है बट द थिंग इज नॉट डन इन अ प्रॉपर सब्जेक्ट और प्रॉपर एस्पेक्ट, तो भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और बायोलॉजिकल ग्रोथ, माने जो वेजिटेशन या कोई भी चीज़ की वजह से पानी वहाँ इकट्ठा होता है, और हमने कभी कभी देखा है कि टेरेस पे भी छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं, वॉल पे कभी कभी प्लांट्स आ जाते हैं, सपोर्ट लेते हैं, वी हैव टू मेक इट इन एडिक्वेट वे। जैसे हम हमारे बिस्तर पे सोते हैं तो हम कैसे साफ रख के सोते हैं, तो उसी हिसाब से वी हैव टू मेंटेन ऑल। नाउअडेज व्हाई वाटर प्रूफिंग नेसेसरी, एकदम सिंपल सा है कि पहले हम आप जैसे हमने पढ़ा उसमें एक सील बैंड पे हम पहले सील बैंड करते थे, फिर लिंटर बैंड करते थे, वो सब अभी कब से आउट ऑफ फैशन हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट द स्ट्रक्चर जब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है तो वो क्रैक एलिमिनेट नहीं करता है। अदरवाइज मेरा सील बैंड है तो वो सील बैंड तक आके रुक जाएगा, तो माई क्रैक इज ओनली अप टू द सील, इट विल नॉट एक्सपांड ओवर सील। तो ये नहीं होता, इसलिए अभी वाटर प्रूफिंग में क्रैक ज़्यादा दिखती है। हमने अर्थक्वेक में भी देखा
zigzag पैटर्न में बहुत सारी बिल्डिंग में आउटर साइड से ये लोग हुआ हो। फिर ग्लोबल वार्मिंग, वो तो अभी हम बहुत माइन्यूटली क्लोजली फील करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतना हो गया है कि पता नहीं चलता है कौन से सीजन चल रही है। सीजन अपने एस्पेक्ट के हिसाब से चल रही है, पर उस हिसाब से कभी कभी पता नहीं चलता है कि हमारा विंटर है और बारिश आ रही है, बिकॉज वी आर नॉट वेरी मच एडिक्वेट विथ आवर एनवायरनमेंट की जिस हिसाब से हमें उसको नेचर को कनेक्ट करके उसको ध्यान रखना है, वो हम कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं। और वो इंडिविजुअल हमारा एस्पेक्ट है, तो वो नहीं कर पाते। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मैक्सिमम लीकेज होता है, क्योंकि हीट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है। बेसिकली मानसून भी ऐसा जोरदार आता है तो उसके फर्स्ट विंड वेलोसिटी जोरदार होती है, तो पर्टिकुलरली हाफ एन आवर 1 आवर जो इंटेंसिटी मानसून की होती है और विंड की होती है, उस टाइम की वजह से भी ये सब मैक्सिमम लीकेज आते हैं। और मॉडर्न जो अभी टाइम्स में ग्लोबल वार्मिंग और अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस जो मैंने बताया कि एनवायरमेंटल कंडीशन में विंड स्ट्रॉम, ये सब की वजह से एक्चुअली बहुत 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 बर्निंग और नाउअडेज का एकदम यूनिक कंसेप्ट है कि इट्स मस्ट बी डन इन अ प्रॉपर सिस्टम। वाटर प्रूफिंग जो पहले के जैसे मैंने ये बताया, सील बैंड, लिंटल बैंड, ये सब पहले भरते थे, अभी नहीं भरते, जिसकी वजह से पहले हमारे पहले के ज़माने में जैसे आपने कभी सुना ही होगा, देखा भी होगा, आप कनेक्ट भी देन आपका हैंड रेस कीजिएगा कि पहले के ज़माने में मेरा 50 साल पुराना गांव का बिल्डिंग है, तो वहाँ उतना बेच नहीं आता है जितना अभी मैंने 5 करोड़ का कोई फ्लैट लिया है, 25 करोड़ का बंगला लिया है, उसमें आता है। इस वाई वो तो सागौन था, बट द थिंग इज देन दैट वे कि हमारा जो सीमेंट है, बेसिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मटेरियल सीमेंट है, कंक्रीट है, बराबर। तो कंक्रीट 30 मिनट में सेट होता है, 45 मिनट्स में सेट होता है। तो वो जो हमने अभी जिस हिसाब से आरएमसी आ गया, जिस हिसाब से काम हो रहा है, वो हम उसकी ओरिजिनल नेचर से अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि मेरा साइलो की जो भी है, मेरा आरएमसी मशीन है, वो 45 मिनट्स दूर से आ रहा है, तो मैं पहले से ही उसको मिक्स होने नहीं देता हूँ, एड मिक्सचर डाल देता हूँ, तो इट विल कॉज जो ग्रीन क्रैक्स और वो सब आ जाती है। इसकी वजह से मैक्सिमम इश्यू होता है। वाई वाटर प्रूफिंग इज इम्पोर्टेंट, जैसे प्रिवेंट स्ट्रक्चरल डैमेज, स्ट्रक्चर में जो भी डैमेज, अगर पानी आया तो स्ट्रक्चर में पानी कहीं से भी अंदर गया तो स्टील तक पहुंचा तो कार्बोनेशन हो गया, तो उसकी वजह से जैसे मेरा स्टील है वो 60 to 70 टाइम्स ओपन अप होता है, तो बाहर का जो कवर है, प्लास्टर है, वो सब डिमोलिश करता है, हमने कभी कभी देखा है ऊपर से। तो वो जो स्ट्रक्चरल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए, इफ माई वाटर प्रूफिंग इज परफेक्ट, देन एंड देन आई कैन एबल टू मेक द सर्विस लाइक एज पर द रिक्वायरमेंट। बिल्डिंग की लॉन्जिटिविटी, वन ऑफ द सेम थिंग कि अगर मैंने वाटर प्रूफिंग सही किया तो मेरी सर्विस लाइफ बिल्डिंग की सही रहेगी, लंबी होगी, जो 25 ईयर्स 50 ईयर्स जो मेरी आस्पेक्ट है वो आस्पेक्ट तक सही जाएगी। एयर क्वालिटी, हेल्थ, अगर मेरा यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ भेज है, जैसे ये है डैम है, दिस इज द राइटिंग डेप्थ, तो ये भेज है, तो जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर स्मेल आती है। आइडियली इफ यू फील इन दैट वे, तो ये जो जगह है उससे हमारा वास्तु भी बिगड़ता है थोड़ा, और एक ब्रीथिंग की सेंस आती है। अस्थमा, और अगर घर में यहाँ एयर विंडी है, अगर नहीं है तो ये टिपिकल स्मेल में ब्रीथिंग इश्यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम फिक्सचर्स, कभी कोई जगह पे पानी आया तो इलेक्ट्रिकल जो भी सिस्टम है, फिक्सचर है, उसको डैमेज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम कर सकते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हमें सही करना चाहिए। बेसमेंट के लेवल पे है, फाउंडेशन लेवल पे है, यहाँ भी अपना एक ब्लॉक है जिसमें लिफ्ट के एरिया में कहीं नीचे से पानी आता है, तो लिफ्ट पिट में फाउंडेशन वाले एरिया है, नीचे कोई जगह पे मेरा बेसमेंट का फुट कोर्ट है, वहाँ से कहीं पानी आता है, तो रिटेनिंग वॉल, टी वॉल में स्माइल, तो वो सब बेसमेंट से पानी को नहीं आने के लिए वाटर प्रूफिंग इम्पोर्टेंट है। एनर्जी एफिशिएंसी की ये सब सही रहता है, तो वी कैन एबल टू यूज द एनर्जी, हम मैक्सिमम उसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड कॉम्प्लाइंसेस विद बिल्डिंग कोड, बेसिकली बिल्डिंग के जो नॉर्म्स होते हैं, हमारे IS कोड होते हैं, यूरोपियन कोड होते हैं, उस हिसाब से
उसको एस्थेटिकली और प्रॉबेबली जिस हिसाब से उसका मोड है वो सही होने के लिए भी हमें वाटरप्रूफिंग करना चाहिए। और फॉरेन में तो ऐसा है ही कि मुझे मेरे घर में रहना है तो भी आई हैव टू फॉलो दिस काइंड ऑफ वाटरप्रूफिंग इन वेट एरियाज, टॉयलेट्स एंड ऑल आर इन ए कोर्स। इतना तो मुझे करना ही करना है, दैट इज बाय डिफॉल्ट आई हैव टू। मटेरियल ऑफ वाटरप्रूफिंग, ये एक आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल पहले यूज होते थे। तो वाटरप्रूफिंग सीट मेम्ब्रेन, APP मेम्ब्रेन एक सीट आती है, तो वो सीट करीबन 1 मीटर बाय 10 मीटर, 1 मीटर बाय 20 मीटर ऐसी सीट आती है। 1.2 मीटर वो प्री लेमिनेटेड सीट होती है। लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन, उसको लैम्प बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, लैम्प माने लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन। तो मैं जैसे भी मूव हो उस हिसाब से मैं एज पर द टोपोग्राफी, ये मेरा अंडुलेशन है कि मेरा 12 mm बाहर है तो 12 mm बाहर के ऊपर से मैं कोट करके उसको तो लैंड कर सकता हूँ। और मैं सीट लगा रहा हूँ तो मैंने सीट यहाँ तक लगाई, फिर ये ऑब्स्टेकल को मेरे को मैच करना इट इज नॉट ईजी, इट्स ए स्किलफुल वर्क। अगर यहाँ मेरा गैप रहा, इज देयर गैप इन बिटवीन, तो मेरा पानी आने का चांसेस हो जाता है। तो लैम्प इज रियलिटी में 15 साल से लैम्प इज अ गुड थिंग कि आई कैन इजीली एकोमोडेट और मेरे जॉइंट्स नहीं आते। सो लैम्प इज राइट नाउ इट्स ए गुड प्रोडक्ट, वी हैव टू यूज लैम्प। सीमेंट बेस्ड एपॉक्सी बेस्ड वाटरप्रूफिंग हो, 1K माने 1 कंपोनेंट, 2K माने 2 कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट्स में सीमेंटेशियस और एपॉक्सी वाले मटेरियल आते हैं। पोली यूरेथीन एंड पोलीयूरिया, PU बोलते हैं। PU बहुत बड़ा कंसेप्ट है। PU माने जो हम फॉर्म में बैठते हैं, जो चेयर होती है उसके नीचे जो फॉर्म होता है उसको भी PU फॉर्म बोला जाता है। ये जो हमारे सोल होते हैं शूज के, चप्पल के, उसमें भी PU फॉर्म आता है, PU लेयर आता है। पोलीयूरिया इज अ वन काइंड ऑफ राइट नाउ एडवांस थिंग, जिससे हम कुछ स्प्रे करें तो 6 सेकंड के बाद थियोरेटिकली हम उसके ऊपर चल सकते हैं, प्रैक्टिकली 8-10 मिनट के बाद उसके ऊपर चल सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन मेंबर, क्रिस्टलाइन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वाटरप्रूफिंग वेयर वी हैव टू यूज इट इन दैट वे कि जब हम एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन वी हैव टू यूज क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ वाटरप्रूफिंग। बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग जो बहुत पुराना 25-30 साल पहले, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के बर्थ से पहले ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अभी इंडिया में हो रहा है कई जगह पे, और कोल्टार दैट इज ऑल्सो 25 years बैक जो पुरानी सिस्टम है, दैट कोल्टार वाटरप्रूफिंग। सो दिस ऑल आर द टाइप्स कि जिससे आप वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे मैं लास्ट राइट साइड में बॉटम से बताता हूँ, जैसे कोई बिल्डिंग है तो मेरा फाउंडेशन है तो रिटेनिंग वॉल है अथवा डायाफ्राम। डी वॉल ज़्यादा आती है, डी वॉल यू नो, या मैं एक लाइन में डी वॉल आपको समझा दूँ तो ऐसा है, कोई भी मेरा बिल्डिंग है, दिस इज माय बिल्डिंग, तो ये जो हमारी वॉल है दैट इज रिटेनिंग वॉल है। अगर मेरे पास बाजू वाला बिल्डिंग एग्जिस्टिंग है और ये प्लॉट में मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और मेरे पास जगह नहीं है, क्यों, मेरा बिल्डिंग हाइट मैंने अभी मेरे पास परमिशन 25 माल की है, तो वो मैं उसके फाउंडेशन से नीचे मुझे जाना पड़ेगा। ये बिल्डिंग 12 माल की है तो मुझे डी वॉल करनी पड़ती है। डी वॉल माने डायाफ्राम वॉल, वो बिल्डिंग से थोड़ी अंदर आती है चारों साइड, और अंदर से ही बिल्डिंग में डी वॉल जाती है। और वो वॉल को जो जहाँ उसका मेरा बेसमेंट आया, बाजू वाली बिल्डिंग है, राइट साइड जो बिल्डिंग है, तो उसके अंदर यहाँ से एंकरिंग होके उसकी जो भी सॉइल और वो सब होती है उसमें स्ट्रेंथनिंग हो जाता है कि वो उसको बकअप कर सके। तो दैट इज डी वॉल बोलते हैं, डायाफ्राम वॉल। तो डायाफ्राम वॉल में वाटरप्रूफिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो जैसे यहाँ नीचे आ रहा है बेसमेंट में ऐसे पानी, बेसमेंट में कभी फ्लोर से नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड वाटरप्रूफिंग में उसको बोलते हैं जहाँ से पानी आ रहा है वो पॉजिटिव साइड बोला जाता है। जैसे मेरा टेरेस है, ये दिस इज माय टेरेस, तो टेरेस से पानी आ रहा है तो इसके ऊपर की साइड को पॉजिटिव साइड बोला जाता है, और जो पानी जहाँ आ रहा है दैट इज योर नेगेटिव साइड। क्योंकि जहाँ मेरा पानी टच हो रहा है, पानी मैं यहाँ से वाइप आउट करूँगा, ये फ्लोर को वॉश करूँगा, तो फ्लोर मेरा वॉश होगा तो यहाँ से पानी ऊपर नहीं आएगा, यहाँ नहीं आता है, नीचे जाएगा अपना लीकेज। तो दिस इज माय पॉजिटिव साइड, एंड मैं नीचे से, ये फ्लोर से नीचे से देखता हूँ तो दैट इज माय नेगेटिव। तो उसको इस हिसाब से आइडेंटिफाई किया जाता है।
राइट नाउ पोडियम्स माने जो फ्लोर पे हम जहाँ गार्डन अपना क्लब हाउस एमिनिटीज होती है वो जनरली पोडियम्स मोस्ट प्रोबेबली हम रूल के हिसाब से जिसके नीचे बेसमेंट होता है। अभी ऐसा नहीं रहा है, अभी अहमदाबाद में भी ऐसे हो गए कि 5वें माल पे पोडियम है फिक्स हुआ है, क्योंकि पार्किंग बहुत सारा आना है, इसलिए 4th फ्लोर तक पार्किंग है, उसके बाद पोडियम सपोर्ट लेते हैं। पोडियम्स में मूवमेंट ज़्यादा होती है, माने लैंडस्केप गार्डन फाउंटेन सब आता है, आर्टस्केप। फिर वाटर टैंक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है, ओवरहेड वाटर टैंक होती है। जितनी हमारी टैंक की हाइट, जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, मैंने यहाँ से कोई पत्थर डाला तो उसका इम्पैक्ट कितने होगा, और यहाँ से वही पत्थर में डाला तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, उसी हिसाब से मेरा पानी ओवरहेड टैंक में है, ओवरहेड टैंक में है तो ओवरहेड टैंक में वहाँ से उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि जिससे लीकेज होने के चांसेस जरा सा भी हुआ तो दैट कुड बी द लीकेज, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द लीकेज। टेरेस, छज्जा, स्विमिंग पूल, फाउंटेन, वेट एरियाज माने जो टॉयलेट, बाथरूम, किचन वॉश जो आते हैं, ये सब एरिया में जनरली वाटर प्रूफिंग होता है, रूटीन में ये सब में होता है। अगर ये कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी ये समझाया आपको एज ए कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से समझा। ये एक चीज है जो मैं अभी पहले आपको बताया था, अभी इसमें आप थोड़ा देखना, ये मेरे ये QR कोड आप देखोगे, फिक्सोलिक करके मेरी YouTube चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियोज है, मोस्ट प्रोबेबली 200 के आसपास वीडियोज है, फ्री अवेलेबल है कि आप फिक्सोलिक डालोगे और YouTube पे तो वीडियोज मिलेंगे कि वाटर टैंक का वाटर प्रूफिंग कैसे करना है, जेनरिक वीडियो। पैरासीटामोल लिखा होगा उसमें, डोलो 6/0 या मेटासिन ऐसा नहीं आइडेंटिफाई किया, जेनरिक वीडियो। वाटर टैंक है तो मुझे एक ही चीज़ याद रखनी है कि उसमें CFTRI अप्रूव्ड वाला केमिकल होना चाहिए, माने फूड ग्रेड मटेरियल होना चाहिए, जिससे वो मेरे पानी को टच करता है वो केमिकल हो तो उसमें कोई कॉन्टामिनेशन नहीं आए कि जिससे हेल्थ बिगड़े या कुछ भी हो। द वन थिंग एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि वाटर टैंक है तो वाटर बार पे खुद का प्रेशर होता है। एक एम क्यूब में 1000 लीटर पानी का 1000 kg वाटर का प्रेशर होता है, बराबर। तो उस हिसाब से वो वाटर बार बेयर करे, वो दोनों कंपोनेंट के हिसाब से हमें वाटर प्रूफिंग का मटेरियल चूज करना होता है एज फार एज ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, टेरेस, छज्जा, प्लांटर्स, वो सब में ऐसा होता है कि जैसे टेरेस एक्सपोज है तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि उसको यूवी भी सहन करना है, बारिश भी सहन करना है, हर चीज़ सहन करना है टेरेस को। मुझे मेरे बाथरूम को इतना वेदर कोई इम्पेक्ट नहीं होता। यस और नो? हेलो, बराबर। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी वाला मटेरियल चाहिए और यूवी स्टेबिलिटी वाला मटेरियल चाहिए। प्लांटर है तो प्लांटर में मुझे ऐसा मटेरियल चाहिए कि जो वाटर प्रूफिंग करे और उसमें कुछ रूट पेनिट्रेशन नहीं हो, कि जिससे मेरा वहाँ से और प्लांटर नहीं होती। तो एंटी रूट कंसेप्ट बोलते हैं उसको, एंटी रूट कंसेप्ट। मैंने कोई कोटिंग किया तो उसमें से मैं अगर खाद और सब दूंगा तो वो उसको फर्टाइल नहीं करने देगा, ऐसा वाटर प्रूफिंग करना चाहिए प्लांटर एरिया में। वेट एरियाज है तो वहाँ पानी ज़्यादा आता है तो पानी को बेयर करे, ऐसा होना चाहिए। यूवी स्टेबिलिटी इज नॉट दैट, नो नीडेड एट ऑल। तो उस हिसाब से हमें ये बेसिक वाटर प्रूफ कैसे डिजाइन करते हैं वो एक हल्का सा आइडिया मैंने आपको बताया। स्विमिंग पूल है तो अगेन स्विमिंग पूल में मेरा वाटर बार बहुत आएगा कि मेरा 1 लाख लीटर का स्विमिंग पूल है तो 1 लाख kg मेरा लोड हुआ, पानी का लोड 1 लाख kg हुआ। तो अगर कोई भी जगह पे हल्का सा मेरा लीकेज है, जैसे ये पॉइंट को मैं निकाल रहा हूँ यार, यहाँ लीकेज है तो ये कुछ भी मुझे यहाँ की बाहर की साइड से विजुअलाइज होगा। ये मेरी पॉजिटिव साइड है, ये स्विमिंग पूल है, हल्का है वो, बराबर। इसके बाहर की साइड नेगेटिव साइड हो तो नेगेटिव साइड पर मुझे विजुअलाइज होगा कि यहाँ से पानी आ रहा है समवॉट टाइप। तो वो वाटर बार को बेयर करे उस हिसाब से वो वाटर प्रूफिंग होना चाहिए। यस और नो? माने वाटर बार को बेयर करे, वाटर प्रूफिंग भी होना चाहिए और पानी के साथ के पानी को दबाव में वो वाटर प्रूफिंग जो भी है मेरा वो पील ऑफ नहीं होना चाहिए, निकल नहीं जाना चाहिए। It could not be debond. It could be withstand with the surface as well as the water. So
सो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ हल्का सा, वो कुछ ऐसा बता रहा हूँ कि कौन सा वाटर प्रूफिंग कहाँ करना चाहिए। जैसे मैंने अभी ऐसे ही शुरुआत में एक बार बोल दिया कि कोई एक कंपनी की कोई प्रोडक्ट है, उसकी 148 मटेरियल्स है। व्हाट्स योर गुड नेम? शिवांश। हाँ, जो शिवांश का कोई यूएसपी होता है, माय सब मौलिक, तो मौलिक का कोई यूएसपी होता है। तो हर एक प्रोडक्ट का कोई यूएसपी है, वो क्यों बनाई उसने, तो वो प्रोडक्ट कहाँ यूज करनी है, वो एक आइडिया लिंक्स देगा। पोडियम लैंडस्केप और हार्डस्केप है। लैंडस्केप में क्या होता है कि मेरा एंट्री रूट होना चाहिए, जो मैंने समझाया कि वहाँ गार्डन आता है, तो वेजिटेशन हो और वाटर प्रूफिंग पानी तो रहेगा, गार्डन पानी के बगैर नहीं रहेगा, तो वहाँ से पानी वाटर बार भी बेयर करना चाहिए और एंट्री रूट, दो कॉम्बिनेशन के साथ लैंडस्केप होता है। हार्डस्केप में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और वाटर बार बेयर करे हल्का सा, उतना ही चाहिए। रिटेनिंग वॉल, डायाफ्राम वॉल जो मैंने अभी आपको समझाया, अभी के हिसाब से जैसे डायाफ्राम वॉल होती है, उसमें उस हिसाब से वाटर प्रूफिंग होना चाहिए कि जो मेरा सबमर्ज जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग जब है इसके नीचे हम ऐसा सोच ले कि इसके नीचे मेरा बेसमेंट है और ये जो पानी नीचे रहेगा सॉइल और सब एक्यूमुलेशन में रहेगा, तो वो ऑलवेज अंडर मॉइस्चर रहेगा। तो मॉइस्चर को सेंसिटिवनेस के साथ जो कोटिंग वहाँ सूटेबल होता है, दैट कुड बी यूज विद द रिटेनिंग वॉल एज वेल एज द डायाफ्राम वॉल। और वहाँ एंकरिंग होता है, तो एंकरिंग का एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है, उसमें थोड़ा यूएसपी करके मटेरियल सब होते हैं, उससे आप हर एक एंकर को फाइनलाइज करके उसको ट्रीटमेंट करके बॉक्स पैक कर सकते हो कि कभी भी पानी आया और नीचे वाटर लेवल मेरा एज फार एज द मॉनसून कंसर्न वाटर लेवल हाई हुआ, तो वहाँ से पानी नीचे की जगह से मेरा दीवार में से अंदर की साइड। और डी वॉल में वी आर नॉट एबल टू गो विद द पॉजिटिव साइड, क्योंकि उतना जगह नहीं होता। अगर मैंने डी वॉल बनाना शुरू किया तो डी वॉल की वो साइड पे मैं नहीं जा सकता। समझ रहे हो? हेलो हेलो हेलो। तो मुझे नेगेटिव साइड से वाटर प्रूफिंग करना। एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, तो एक्सपेंशन जॉइंट जो है वो जनरली यूज होते हैं जैसे जैसे बिल्डिंग बड़े होते हैं, उस हिसाब से हमें उसकी वर्टिकल मूवमेंट होती है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है। तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जब भी बिल्डिंग जितना हाइट पे जाता है और विंड वेलोसिटी आती है, तो उसका जो भी डिफ्लेक्शन होता है, तो डिफ्लेक्शन को एकोमोडेट करके हमारे प्लेन बीम के साथ पूरा बिल्डिंग ये मिला है और कुछ मूवमेंट आया तो प्लेन बीम के साथ उतना कैपेबिलिटी में वो मूव हो सके और सीधा बकल नहीं हो जाए, इसके लिए एक्सपेंशन जॉइंट की ट्रीटमेंट होती है, जो एज फार एज द कंसर्न, जैसे ये जगह है दो ये जो अपनी टेबल के बीच में, ऐसे ही बिल्डिंग के बीच में 50 mm, 25 mm, 75 mm, 150 mm, 375 mm, ऐसा एक्सपेंशन जॉइंट होता है जो थ्रू एंड थ्रू बिल्डिंग में जाता है। व्हाट इज क्वालिटी वाटर प्रूफिंग? तो क्वालिटी वाटर प्रूफिंग में एक्चुअली कहा जाता है बीम कैसे कर सके। तो बीम में एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट माने जिसका हम काम कर रहे हैं, जिसका खुद का कोई एरिया है जिसको वाटर प्रूफिंग करवाना है, तो वो अगर खुश नहीं रहेगा वाटर प्रूफिंग करने के बाद, तो दैट इज ओनली वन बीम। अगर वही खुश रह रहा है, दूसरे कंसल्टेंट और मटेरियल, जो मटेरियल आते हैं, डॉक्टर विकसित है, फॉस्रोक है, सीका है, BASF है, MYK, बहुत सारी कंपनीज है, जरा मल्टीपल ऑफ कंपनी का, ईच कंपनी है मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट, बिग, तो वो सही प्रोडक्ट क्लाइंट को सही जगह पे कंसल्टेंट देता है। और जो बंदा काम करता है, क्योंकि काम तो करने वाला बंदा अलग होता है, हम लोग तो इंजीनियर हैं, हम तो बैग को पकड़ेंगे नहीं, सीमेंट की बैग को, हम वो सिखाएगा हमको कि कैसे माल बनाना है, फिर हम सीखेंगे उससे, फिर हम उसको सिखाएंगे। ऐसे ही लाइफ होती है। हेलो, बराबर है ना? सो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर और हम कंसल्टेंट एज वेल एज कंपनी के साथ क्लाइंट सही तरीके से सबको फायदा हो, देन विन 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 आता है, तभी जाके क्वालिटी वाटर प्रूफिंग वी कैन एबल टू डू एंड देन इट्स आवर सक्सेस। रोल ऑफ वाटर प्रूफिंग एज ए कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट का रोल बेसिकली क्या होता है, क्यों कंसल्टेंट होना चाहिए?
जैसे मैं पूछूं एक ही सवाल में भी आर्किटेक्ट क्यों हूँ, आर्किटेक्ट क्या काम करते हैं साइट पे जाके, उसका रोल क्या है, व्हाट इज हिज रोल, डिजाइन माने कंसेप्ट उसका आता है और उस हिसाब से रियलिटी हम लोग इंजीनियर बनाते हैं, एक्चुअली वो ड्रीम को हम रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही साइट इंस्पेक्शन हम प्रॉब्लम का डायग्नोसिस कंसल्टेंट कर सकता है, क्योंकि जो बंदा पूरा दिन यही काम करता है उसका किसी भी चीज़ में एक्सपर्टीज होता है। वी हैव लर्न दैट कि कोई भी चीज़ हम 10,000 बार करते हैं लाइफ में 10,000 टाइम, सो इट्स वी आर एक्सपर्ट इन दैट, कि बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अगर मैंने कुछ गाड़ी चलाना शुरू किया, मैं 10,000 बार गाड़ी चला लिया तो बाय डिफॉल्ट होता है, मुझे देखना नहीं पड़ता कि ब्रेक कहाँ गया, ये कहाँ गया, वरना वो देखते देखते ही मेरा देखना पड़ता है। सो इट्स बाय डिफॉल्ट समवॉट लाइक दैट। 10,000 बार कोई भी चीज़ होती है माइंड से फिजिकली, तो वी आर एक्सपर्ट इन दैट। सो कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं वो यहाँ है, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, वाटरप्रूफिंग सिस्टम, कौन सी सिस्टम कहाँ सजेस्ट करनी चाहिए। मैंने अभी समझा है कि यूवी स्टेबिलिटी कहाँ चाहिए, तो टेरेस पे, प्लांटर है तो मुझे एंटी रूट चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पोडियम पे, ऐसा कौन सा सिलेक्शन कहाँ होना चाहिए। मैं कोई मोबाइल लेने जा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए मोबाइल का, ठीक, उसमें कितना GB मेरा डेटा होना चाहिए, रैम कितनी होनी चाहिए, क्या कलर है, समवॉट लाइक दैट। मटेरियल सिलेक्शन, टेक्निकल गाइडेंस एज वेल एज जो स्टैंडर्ड रेगुलेशंस है हमारे IS कोड के हिसाब से बेसिक क्या होने चाहिए, उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट को डिफाइन करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी जो भी कर रहे हैं उसका सुपरविजन हम करते हैं, वो कंसल्टेंट बहुत बढ़िया सा कर सकता है, क्योंकि उसका हम जैसे मैंने बताया कि अभी हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जब मार्केट में जाएंगे और सीखेंगे या ट्रेनिंग में जाएंगे तो हम एक्चुअली लेबर से, स्किलफुल लेबर से, मैसन से हम सीखेंगे, फिर हम उसको सिखाएंगे, फिर हमें देख के पता चल जाएगा कि भाई ये प्लम में नहीं है, ये लाइन में नहीं है, इट विल बी आउट फ्रॉम 3 to 4 mm, सो यू जस्ट चेक इट आउट एंड डू करेक्शन। तो वो हम सीखते सीखते उनसे ही सीखते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का सुपरविजन और वो सब हो सकता है। फेलियर एनालिसिस, अगर कुछ गलत हुआ तो हमें अभी क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट, कि ये हो गया तो अभी क्या कर सकते हैं, कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके कैसे उसको पानी बंद कर सकते हैं, कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बाहर जाना, जैसे डी वॉल है, मेरा बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, पानी आ रहा है, और व्हाट आई हैव टू डू, कि यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, ऐसी प्रोसेस कंसल्टेंट कर सकते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन एंड वैल्यू, कई जगह पे हम एस्टिमेशन सही दे सकते हैं, कई जगह पे एलिमिनेशन कर सकते हैं कि भाई ये हम बाईपास में कर सकते हैं क्योंकि हम सुपरफिशियल ये जा रहे हैं। माने ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, माने कंसल्टेंट है तो वो प्रोजेक्ट एकदम सही हो सकता है, क्योंकि उनके कोर के हिसाब से हर एक चीज़ में बंदे को बार बार अपना एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता है, उसके पास एक्सपर्ट है। एक छोटी सी केस स्टडी है, एक अंकुर फार्म हाउस पे एक बंगलो था, ये गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन का और अरविंद ग्रुप का, उसमें बहुत बार वाटरप्रूफिंग करवाया, पर अनफॉर्चुनेटली वो सही नहीं हो पाया। उसमें रीज़न यही था कि अनलेस एंड अदरवाइज एनी प्रॉब्लम अराइज इन द वर्ल्ड बाय एन एक्सटर्नल और इंटरनल मैनर, तो वी जस्ट हैव टू बी चिल, काम, वी हैव टू मेक आइडेंटिफाइंग दैट वे, रूट कॉज हमें निकालना कि उसका रूट कॉज क्या है। 5 चैंपियन क्वेश्चंस करके एक बुक है कि अगर मेरा कोई प्रॉब्लम है, दिस इज माय प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन नहीं है तो एक्चुअली वो प्रॉब्लम ही नहीं है। हेलो, इफ प्रॉब्लम कोई है लाइफ में और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इट मींस के टाइम इज द सॉल्यूशन। हेलो, टाइम इज द सॉल्यूशन, समटाइम्स टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन। तो मैं टाइम को किल करके 2026 में नहीं जा पाऊंगा, इट्स नॉट इन माय हैंड राइट नाउ, सो वो सॉल्यूशन नहीं, माने वो प्रॉब्लम ही नहीं है बेसिकली। जो प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन हम 5 बार उसको पूछेंगे, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, प्लान ए में कोई प्लान ए है, बी सी डी है, तो ऐसा 5 बार पूछते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आता। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक में कोई ऑप्शन है, उसमें अगर कोई ऑप्शन है, ऐसा हम जाएंगे तो 5वीं चैनल पे
मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। रूट कॉज हमें पता चल जाता है तो वी आर एबल टू डू द रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम उसको सही मायने में ला सकते हैं। और ऐसे हमने ये 10 ईयर तक उसमें लिखित ये काम करवा दिया है। ये जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि वाटरप्रूफिंग इज अ बिग मार्केट, बिकॉज आप जान रहे हो कि गुजरात इज द कैपिटल, वन ऑफ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। 2036 में जो अभी हमारा ओलंपिक और जो भी कहना है ओलंपिक से बाद है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतने सारे हो गए, आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि जिससे इतना सारा रियलिटी में बिल्डिंगें बहुत बन रहा है, वैकेंसी भी बहुत सारी है, पर रेट कम नहीं हो रहा है। हेलो, रेट कम नहीं हो रहा है क्योंकि सप्लाई डिमांड के हिसाब से बिल्डिंग तो बनते ही जाने वाला है, तो बिल्डिंग में ये काम तो वो नहीं वाला है। तो दिसंबर 2024 में 30,500 करोड़ का जो वाटरप्रूफिंग इंडिया में हुआ था, और अभी 2060 में एक्सपेक्टेड 42,500 CR का वाटरप्रूफिंग। ये टाइम्स रियलिटी के सर्वे के हिसाब से ऑर्गेनाइज सेक्टर बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइज मीन्स के जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड होते हैं। मैंने आपके घर का काम किया तो आपने मुझे कैश में पैसे दिए तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो नहीं मिलता, वरना ये चार्ट डबल हो जाए 2 to 2.5 times. So it's a very big industry and very unique and nice concept. ये मेरी एक बुक है Amazon नंबर 1 पिक्सो लिंक करके, ये उसकी लिंक है। आप YouTube पे जाएंगे तो भी मिल जाएगा, गूगल पे भी पिक्सो लिंक का मौलिक चौक से डालेंगे तो मिल जाएगा। ये हमारे सोशल मीडिया है। This is my tagline, click the link with Maulik. Thank you. अभी आप, ये मेरा लिंक टू हेल्दी इंडिया मिशन है। कोविड में मेरा शिफ्ट आया था, आई वॉज एन कॉन्ट्रैक्टर। मैं पहले वाटरप्रूफिंग का कॉन्ट्रैक्टर काला गणेश अरविंद में बहुत सारे 100-150 आदमी से काम करता था मटेरियल लेकर। तो कोविड में शिफ्ट ऐसा है कि लाइफ में बहुत कुछ हो गया, अभी कुछ लेगेसी बनानी है। जो सीखा है, जो पाया हुआ है, उसको हम कैसे चैरिटी में या यहाँ से जाने से पहले कहीं दे सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव, मैंने एक बुक लिखी कि जिस चीज़ से सीखा है, जिससे मैंने सीखा, और जो भी मुझे नहीं आता था वो भी जो मुझसे सीखा वो सब बुक में डाल दिया कि अगर मैं नहीं कोई कर सकता। तो दैट इज तो आवर कोर्स कि हम कहीं भी कोई नया घर बनाते तो हम चीज़ों में कुछ डालते हैं। ऐसा उसका जो भी हमारा पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू बी वेरी मच क्लियर। जैसे जैसे हमें पता चलता है उस हिसाब से हम करते हैं, तो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए या हमें रिजल्ट चाहिए वो बाय प्रोडक्ट में, दैट इज ऑलवेज है बाय डिफॉल्ट वी कैन एबल टू। सो ये लिंक टू हेल्दी इंडिया एक मिशन मैं रन कर रहा हूँ, जिसमें लॉजिक ऐसा है कि जितना बिल्डिंग में वाटरप्रूफिंग हो वो बढ़िया साफ मेन जो वर्कनेस मिले उसको कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, दैट दे कैन एबल टू नो। इसलिए हमने यूट्यूब चैनल डाली हुई है, हर सैटरडे को एक वीडियो आता है मेरा बेसिक वाटरप्रूफिंग में। आप चैनल पढ़ोगे तो आपको 50% तो उसमें से ही आता है। थैंक यू। अभी आपको कुछ पूछना है बेसिक एकदम बेसिक, वो आपके लिए फ्री है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। जनरल इंफॉर्मेशन है बेसिक। कोई ने कोई क्वेश्चन पूछा तो एनीबॉडी?